चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज से शुरू होगा बीजेपी का सेवा और समर्पण अभियान। आम आदमी पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए किया बड़ा ऐलान, 300 यूनिट तक घरेलू बिजली मिलेगी मुफ्त, पुराने बिल होंगे माफ। T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ेंगे विराट कोहली, ट्वीट कर दी जानकारी। हेल्थ एक्सपर्ट का दावा, अगले 6 महीने में कोरोना वायरस हो जाएगा कमजोर, इससे निपटना होगा और आसान। आरएसएस भाजपा हिंदू नहीं, ये सिर्फ हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं, कांग्रेस के कार्यक्रम में बोले राहुल गांधी। लव मैरिज पर एचसी का बड़ा फैसला, माला पहनाने से शादी नहीं हो जाती, विधि विधान से 7 फेरे लेना जरूरी। कांग्रेस ने आईसीएमआर पर कोरोना से जुड़े तथ्य छिपाने का लगाया आरोप, आपराधिक जांच की मांग की। मौसम विभाग का अलर्ट, 18 सितंबर तक कई राज्यों में होगी तेज बारिश, बिजली की गिरने की भी चेतावनी। फेस्टिव सीजन में एसबीआई का ग्राहकों को खास तोहफा, सभी चार्जेस खत्म, अब होम लोन लेना होगा आसान। टाइम मैगजीन के प्रभावशाली लोगों की सूची में पीएम मोदी शामिल, ममता बनर्जी और अदर पुणेवाला का भी नाम। मनी लॉन्ड्रिंग केस, जैकलिन फर्नांडिस से 25 सितंबर को होगी दोबारा पूछताछ, नूरा फतेही को भी ईडी ने बुलाया। नए डिफेंस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन, पीएम मोदी बोले जो काम 24 महीने में पूरा होना था वो सिर्फ 12 महीने में किया। दिल्ली में 6 घंटे में कटरा और 2 घंटे में चंडीगढ़, देहरादून, हरिद्वार पहुंच सकेंगे आप, नितिन गडकरी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार, 24 नए मंत्रियों ने ली शपथ। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर लगी रोक को हटाया, राज्य सरकार को दिए ये निर्देश। गुजरात में बीजेपी का पटेल और ओबीसी कार्ड, 24 में से आधे मंत्री इन्हीं समुदायों के आदिवासियों को भी लुभाया। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में फिर उछाल, बीते 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा नए केस, 431 की मौत। केंद्र सरकार का बड़ा कदम, भारत में सीधे फंड भेजने वाले 9 विदेशी गैर सरकारी संगठनों पर रोक लगाई। अभिनेता सोनू सूद के घर दूसरे दिन भी पहुंची इनकम टैक्स की टीम, सीएम केजरीवाल ने जताई नाराजगी। राहुल गांधी के दुर्गा लक्ष्मी बयान पर सियासी घमासान, एफआईआर दर्ज कराएगी बीजेपी। एक बार फिर सीएम योगी बोले मुसलमानों का वोट चाहने वालों को अब्बाजान शब्द से परहेज क्यों। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर गुजरात में दिव्यांगों के लिए शुरू होगी मोबाइल वैन सेवा। बीकेयू अध्यक्ष राकेश टिकैत के प्लान को काउंटर करने की तैयारी में बीजेपी, 19 सितंबर को लखनऊ में होगा किसान सम्मेलन। 26 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम का अगला एपिसोड, आप भी पीएम मोदी को भेज सकते हैं अपने सुझाव। पीएम आवास योजना में मिली गड़बड़ी तो मंच से ही सीएम शिवराज ने अफसरों को किया सस्पेंड, कहा जेल भेजेंगे। कैबिनेट बैठक, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को मिली मंजूरी, ऐसे खर्च होंगे 64,000 करोड़ रुपए। ये है राजनीति के पप्पू, राहुल ने कहा महात्मा गांधी की तरह मोहन भागवत के पास नहीं होती औरतें, लोगों ने याद दिलाए गांधी के प्रयोग। यूपी में किसानों पर पराली जलाने को लेकर दर्ज केस वापस लेने का आदेश जारी, सीएम योगी ने किया था ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड समिट से पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। गुजरात विधानसभा स्पीकर राजेंद्र त्रिवेदी ने नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण से पहले पद से दिया इस्तीफा, नए कैबिनेट में मिली जगह। पंजाब कांग्रेस में फिर बगावत, सिद्धू कैंप के 40 विधायकों ने सोनिया गांधी को भेजी चिट्ठी। कश्मीर मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़, कहा नाकाम मुल्क से सीखने की जरूरत नहीं। कांग्रेस में शामिल होंगे पीएम मोदी के कट्टर विरोधी कन्हैया कुमार, राहुल गांधी से की मुलाकात।
बिहार के 2 बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर हुए 960 करोड़, बैंक अधिकारी का भी सर चकराया, खाते से निकासी पर लगाई रोक। एक बार फिर एयर इंडिया की कमान थामेगा टाटा, अधिग्रहण के लिए लगाई बोली। असम में 20 सितंबर से खुलेंगी 10वीं क्लास के स्कूल, सभी कर्मचारियों का किया जाएगा फुल वैक्सीनेशन। केबीसी 13 में नीरज चोपड़ा ने हरियाणवी अंदाज में दोहराया बिग बी के मशहूर डायलॉग। हॉकी के गोलकीपर श्रीजेश भी रहे मौजूद। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आम आदमी पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए किया बड़ा ऐलान, 300 यूनिट तक घरेलू बिजली मिलेगी मुफ्त, पुराने बिल होंगे माफ। जी हां, दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सरकार बनने पर सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने और 38 लाख परिवारों पर बकाया बिजली का बिल माफ करने का ऐलान किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर आम आदमी पार्टी की सरकार राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी। इसके अलावा सरकार छोटी बड़ी सभी तरह की जोत वाले किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाएगी। मनीष सिसोदिया ने यह भी ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर बिजली के मनमाने बिल से परेशान प्रदेश के 38 लाख परिवारों के बिल माफ कर दिए जाएंगे और राज्य में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने बिजली इतनी महंगी कर दी है कि बिजली का बिल भरना बहुत मुश्किल हो रहा है। सरकार कहती है कि या तो बिजली का बिल भरो, नहीं तो उन्हें अपराधी माना जाएगा। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज से शुरू होगा बीजेपी का सेवा और समर्पण अभियान। जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। जन्मदिन को लेकर पार्टी नेताओं समेत देश विदेश में मौजूद मोदी के समर्थकों ने तैयारियां शुरू कर दी है। बिहार में जन्मदिन के अवसर पर मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने की तैयारी है। वहीं बीजेपी अपने नेता के जन्मदिन के अवसर पर सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत करेगी। इस बात की जानकारी बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दी। उन्होंने कहा, बीजेपी आम लोगों के लिए, आम लोगों द्वारा बनी और आम लोगों द्वारा संचालित पार्टी है, जिसका आधार अंत्योदय है। अंत्योदय यानी अंतिम आदमी का उदय, जिसका प्रभाव बीजेपी की नीतियों और रीतियों पर स्पष्ट दिखाई देता है। इसी क्रम में पार्टी आज से सेवा और समर्पण अभियान का आगाज करने वाली है, जो 7 अक्टूबर यानी 20 दिनों तक जारी रहेगा। अभियान की जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस अभियान के तहत पार्टी सेवा कार्यों की एक श्रृंखला प्रारंभ करने वाली है, जिसके तहत स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान जैसे सेवा कार्य किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान वृद्धाश्रम, अस्पतालों और अनाथालयों में मरीज व जरूरतमंदों को फल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण भी किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ेंगे विराट कोहली, ट्वीट कर दी जानकारी। जी हां, विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ने जा रहे हैं। वे T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ देंगे। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वे T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 टीम के कप्तान नहीं रहेंगे। यह T20 विश्व कप कप्तान के रूप में उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। हालांकि कोहली T20 फॉर्मेट में भारत की ओर से खेलते रहेंगे और साथ ही टेस्ट और वनडे में कप्तान बने रहेंगे। बीकेयू अध्यक्ष राकेश टिकैत के प्लान को काउंटर करने की तैयारी में बीजेपी 19 सितंबर को लखनऊ में होगा किसान सम्मेलन। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को आयोजित किसान महापंचायत को काउंटर करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। किसान महापंचायत की तर्ज पर ही अब योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर भाजपा 19 सितंबर को लखनऊ में किसानों का सम्मेलन करेगी। बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से आयोजित होने वाले इस सम्मेलन को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के बहाने बीजेपी किसानों की नाराजगी दूर करने का प्रयास करेगी। लखनऊ में होने वाली बैठक में शामिल होने वाले किसानों को ही बीजेपी असली किसान बता रही है। यह कदम इस संकेत के बीच आया है कि केंद्र के 3 कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ चल रहे विपक्ष समर्थित किसान आंदोलन 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले तेज हो जाएगा। यूपी में बीजेपी किसान विंग के प्रमुख कामेश्वर सिंह ने कहा कि लखनऊ की बैठक में अनुमानित 20,000 से ज्यादा किसानों के आने की उम्मीद है।
कोर्ट ने चार धाम यात्रा पर लगी रोक को हटाया, राज्य सरकार को दिए ये निर्देश। जी हाँ, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चार धाम यात्रा पर 28 जून की लगी रोक को हटा दिया है, जिससे दैनिक तीर्थ यात्रियों की संख्या को सीमित करते हुए कोविड के साथ 4 सर्दे हिमालय तीर्थ स्थलों की यात्रा शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। हाईकोर्ट ने दैनिक तीर्थ यात्रियों की संख्या केदारनाथ के लिए 800, बद्रीनाथ के लिए 1000, गंगोत्री के लिए 600 और यमुनोत्री के लिए 400 तक सीमित कर दिया है। याचिकाकर्ताओं में से वकील शिव भट्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अभी तीर्थ स्थलों पर हेलीकॉप्टर और मेडिकल एम्बुलेंस तैनात करने का भी निर्देश दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर आम लोगों ने कहा कि यह बेहतर फैसला है। इसके अलावा न्यायालय ने हर यात्री को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले जाने को भी कहा है। फेस्टिव सीजन में एसबीआई का ग्राहकों को खास तोहफा, सभी चार्जेस खत्म, अब होम लोन लेना होगा आसान। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने करोड़ों ग्राहकों को तोहफा देते हुए यह ऐलान किया है कि बैंक ने त्योहारों से पहले कई चार्जेस खत्म कर दिए हैं। एसबीआई ने फेस्टिव बोनांजा फॉर होम बायर्स पेश किया है। फेस्टिव सीजन में होम बायर्स को आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए बैंक ने क्रेडिट स्कोर लिंक्ड होम लोन पेश किया है, जिसमें ग्राहकों को केवल 6.70% सालाना के शुरुआती ब्याज दर पर होम लोन मिलेगा। इसमें लोन रकम की कोई सीमा नहीं है। बैंक ने कहा कि इससे पहले 75 लाख रुपए के होम लोन पर ग्राहकों को 7.15% का ब्याज देना होता था। फेस्टिव ऑफर्स की शुरुआत के साथ ग्राहक अब किसी भी राशि के लिए 6.70% की न्यूनतम दर पर होम लोन प्राप्त कर सकता है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार, 24 नए मंत्रियों ने ली शपथ। जी हां, गुजरात में अगले वर्ष प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नव नियुक्त मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्री परिषद में 24 नए सदस्यों को शामिल किया। इन नए मंत्रियों में 21 पहली बार मंत्री बने हैं। नए मंत्री परिषद में निवर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के मंत्री परिषद के किसी सदस्य को शामिल नहीं किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पूर्व सीएम विजय रूपाणी की मौजूदगी में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नए मंत्रिमंडल में कुल 24 मंत्रियों ने शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए डिफेंस कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, ड्रीम प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 2 रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया। ये रक्षा कार्यालय परिसर दिल्ली की कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में है। नए रक्षा कार्यालय परिसरों में सेना, नौसेना, वायुसेना सहित रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बलों के लगभग 7000 अधिकारी काम कर सकते हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की वेबसाइट भी लॉन्च की है। पीएमओ की तरफ से बताया गया था कि ये भवन आधुनिक होने के साथ साथ सुरक्षित भी है। नए रक्षा कार्यालय परिसरों में सेना, नौसेना, वायुसेना सहित रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बलों के कर्मचारी बैठेंगे। रक्षा कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आवास शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, आवास शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत, सशस्त्र बलों के प्रमुख शामिल रहे। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में फिर उछाल, बीते 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा नए केस, 431 की मौत। जी हां, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में 30,000 से ऊपर मामले सामने आए हैं, जबकि इससे एक दिन पहले 28,000 के आसपास मामले दर्ज किए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कल की तुलना में मौतों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा केरल में भी नए मामलों और मौतों की संख्या में वृद्धि हुई। 17,000 से ज्यादा मामले और 200 से अधिक मौतें दर्ज की गई। बता दें कि पिछले साल जनवरी से शुरू हुए भारत में कोरोना के कुल मामले 3,33,47,000 तक पहुंच चुके। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश भर में इन दिनों वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी तेजी से चल रहा है। अब तक देश भर में कुल 76,57,17,000 डोज दी जा चुकी हैं। केरल में कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा है।